हेलो स्टूडेंट, हाय। आज जो टॉपिक है वो है नीड के हिसाब से, नीड पॉइंट ऑफ व्यू। तो 11th क्लास का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला टॉपिक, इंट्रोडक्टरी टॉपिक। और इस चैप्टर में लगभग 1 से या 2 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। स्कोरिंग होता है, आप 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको आंसर करने में। नीट में सोचने की बात ही नहीं होती। मेरा नाम डॉक्टर संदीप चिप और मैं आपका बायो का टीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके अगर हम लिविंग बीइंग की बात करें, क्योंकि लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में डिफरेंस की बात भी यहाँ पे आएगी, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। और मैंने टोटल जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिखे हैं यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पहला जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का, वो है डेफिनेट शेप एंड साइज। आखिर लिविंग बीइंग में डेफिनेट शेप एंड साइज की बात कैसे आती है? कोई भी लिविंग बीइंग, अगर कोई भी स्पीशीज लेके चलो, ह्यूमन स्पीशीज अगर हम बात करें, तो एक डेफिनेट शेप होती है और साइज होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ह्यूमन की 25 फुट हाइट होगी और एक की 2 फुट होगी। नाक कहीं जा रहा है, आंख कहीं जा रही है, मुंह कहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। टांगे वैसी ही हैं, नाक वैसा है, मुंह वैसा है, और लगभग 1-2 फुट की हाइट का डिफरेंस ही ज़्यादा होता है। कोई 7 फुट का होता है, कोई 8 फुट का होता है, कोई 5 फुट का होता है। और उसी तरह से मेल और फीमेल में भी डिफरेंस होता है। सेम वे अगर हम अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे आप रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल के कोई किसी भी स्पीशीज की बात करें, चाहे आप एप्स के किसी भी स्पीशीज की बात करें, चाहे आप एम्फीबियन के किसी भी स्पीशीज की बात करें, तो आपको एक डेफिनेट शेप मिलेगी और डेफिनेट साइज मिलेगा। लिविंग बीइंग में और नॉन लिविंग बीइंग में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि नॉन लिविंग बीइंग में डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बताया। लिविंग बीइंग के जो फीचर है उसको कहा जाता है मॉर्फस, और नॉन लिविंग के फीचर को कहा जाता है एमॉर्फस। ये आपने बात याद रखनी है। दूसरी बात, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आखिर ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है? दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि मानो ग्रोथ भी वही चीज होती है, डेवलपमेंट भी वही चीज होती है, मगर ऐसा नहीं है। और ग्रोथ आखिर लिविंग बीइंग में होती है, क्या नॉन लिविंग बीइंग में होती है? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो हम अगर पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। ग्रोथ में आपने अगर आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चलो तो उसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड आल्सो मास, मीन साइज का बड़ा होना और सेल्स का बढ़ना, ये ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलप क्या चीज होती है? अगर मैं डेवलपमेंट की बात करें, सम टोटल चेंजेस। मान के चलो, सपोज करो एक सिंगल सेल जाइगोट होता है, जब स्पर्म्स और ओवम का मिलन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से मारूला बनता है, मारूला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन से फीटस का डेवलपमेंट होता है, फीटस के डेवलपमेंट से एक न्यूबॉर्न बेबी डेवलप होता है। तो जिस प्रकार की स्टेजेस आती हैं, मरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से आपका एम्ब्रियो, ये जो स्टेजेस कही जाती हैं, इसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। अगर हम न्यूबॉर्न के बाद वाली बात करें, जैसे न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के बाद क्या होता है? टोडलर होता है, एडल्सेंट होता है, फिर एक मैच्योर मैन बनता है, फिर एक एडल्ट मैन बनता है, और फिर एक ओल्ड मैन बनता है। तो इस तरह का स्टेजेस जो आए उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये फर्क है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में। अब अगर हम नॉन लिविंग की बीइंग की बात करें तो ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग में भी होती है। माउंटेन धीरे धीरे हाइट बढ़ रही है,
उनका साइज बढ़ रहा है, तो वो भी तो ग्रोथ ही है ना। मगर जो लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होती है वो होती है इंटरनल, उसको हम इंट्रिंसिक ग्रोथ भी कहते हैं। मगर जो नॉन लिविंग बीइंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर वाली ग्रोथ होती है। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एज वेल एज मास, एंड डेवलपमेंट मीन सम टोटल ऑफ चेंजेस, sum total of changes. Now, third characteristics feature, that is metabolism. Metabolism एक दो चीजें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है ये एक characteristics फीचर है लिविंग बीइंग का। मगर ये ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग में भी हो रही है, ये डेफिनेट फीचर प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। ये आपकी एनसीईआरटी बुक ने पर्टिकुलर ये लाइन लिखी हुई है। डेफिनेट फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग में भी हो रही है। थर्ड, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है और प्लस एक डेफिनेट फीचर भी है जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आने का रहता है। अब मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में चलती रहती है। बड़े सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में मेटाबॉलाइज चीज़ों को करते रहते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी बॉडी में हर ऑर्गेनिज्म में चलते रहते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें आपका बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती है, जैसे मान के चलो फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म जिसमें रिएक्शन ब्रेकडाउन होती हैं, मान के चलो आप रेस्पिरेशंस एंड डाइजेशंस। ये दो एग्जांपल्स आपने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशंस। ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ आपको लिविंग बीइंग में ही दिखेगा। मान के चलो एक चीज हम आपको एनसीईआरटी की बात अगर मैं कहूँ तो मेटाबॉलिज्म में अगर कोई भी रिएक्शन अगर हम किसी इन विट्रो में करते हैं, इन विट्रो मीन ग्लास, अगर हम टेस्ट ट्यूब में करते हैं, वो जो रिएक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ लिविंग रिएक्शन होगी, वो लिविंग बीइंग नहीं होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग बीइंग का नहीं होगा, और ना ही वो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है और मेटाबॉलिज्म डेफिनेट फीचर है। अगर हम चौथी बात करें फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें यूनिपेरेंटल इन्वॉल्व होते हैं और जो सेक्सुअल है उसमें बाइपेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है। सेक्सुअल वाला में वेरिएशन आती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा फीचर है, अच्छा रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन भी डेफिनेट फीचर, डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग बीइंग की। क्यों? बताता हूं आपको। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूल देखो, हम खच्चर बोलते हैं उसको, म्यूल एक स्ट्राइल है, ठीक है। डोंकी का क्रॉस किया हमने हॉर्स के साथ तो म्यूल एक का जनरेशन हुआ और म्यूल एक स्ट्राइल हो गया, ये एक्सेप्शन है। दूसरी बात, जो वो कपल जो इनफर्टाइल होते हैं वो जी। तीसरी बात, आपको ये हनी बी का जो वर्कर होते हैं, बी वर्कर्स होते हैं, उसमें भी वो चीज़ें फर्टाइल नहीं होती हैं, वो स्ट्राइल होती हैं। ये एक्सेप्शन जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से, इसलिए रिप्रोडक्शन को भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही माना गया है, डेफिनेट फीचर्स, डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं माना गया है। इसी के साथ आज थोड़ा ये जितने भी मैंने टॉपिक लिए हैं, जितने भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए हैं, टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की है मैंने, मगर उसमें से सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ये लेक्चर 1 है। अगले वीडियो में लेक्चर 2 में जो जितने भी बचे हुए हैं 10 के 10, 5 से लेके 10 तक मैं ये बताऊंगा इस बाकी बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक फीचरों की प्रॉपर्टीज, किसमें डेफिनेटिव है और किसमें डेफिनेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर आपको मेरा कैसा लगा
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।